हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक में बात करेंगे। टॉपिक का नाम है अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशंस। तो ये अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन क्या है? आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम लोग साइट पे काम करते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन या कोई भी फैक्ट्री वगैरह में, तो उसमें क्या है कि बहुत वर्कर भाई लोग काम करते हैं। उस दौरान क्या होता है कि उन लोग के साथ बहुत बुरा हो जाता है और उनको पता नहीं होता है कि एक्चुअल में किस चीज़ से क्या खतरा है। और इसीलिए जो भी उनको देखने के लिए वहाँ पे जो सेफ्टी ऑफिसर रहते हैं और जो भी साइट इंजीनियर रहते हैं, जो भी मैनेजमेंट टीम रहता है, तो वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में उनको वो चीज़ मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली में 2-3 कैटेगरी में है, जो है अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और आपका जो नेचुरल कैलामिटीज़, ये 3 चीज़ से ही आपका एक्सीडेंट होता रहता है। तो अनसेफ एक्ट में आपको 100 से 88% चांसेस होता है कि अनसेफ एक्ट में आदमी का जान जाता है। और जो 10% है, वो है आपका अनसेफ कंडीशंस। और 2% जो रहता है, वो आपका नेचुरल कैलामिटीज़। तो ये नेचुरल कैलामिटीज़ जो है, वो आपका रेन, थंडर, साइक्लोन और वगैरह जो भी आपका बाढ़ वगैरह हो गया, तो वो सब में कैलकुलेट किया जाता है। तो उस वो चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जो थर्ड पॉइंट है, नेचुरल कैलामिटीज़, रेन एंड थंडर्स, इसको आप कंट्रोल नहीं करिए, ये तो प्राकृतिक है। जो हमारे पास से हुए अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो वही चीज़ में बात करेंगे, तो अनसेफ एक्ट क्या होता है? अनसेफ एक्ट ये है कि आप कोई भी एग्ज़ाम्पल हम ले लेंगे, तो क्या होता है कि आपका जो भी अनसेफ एक्ट होता है, उसमें मेन एनवायरनमेंट बहुत रहता है। जैसे फेल्योर ऑफ वेयर ऑफ पीपी, पीपी नहीं पहना होगा, उसके वो एक कारण है अनसेफ एक्ट का। विदाउट एंकरेज ऑफ सेफ्टी बेल्ट, आप सेफ्टी बेल्ट में काम कर रहे हैं और उससे ऊपर में काम कर रहे हैं, बेल्ट एंकरिंग नहीं किया, बेल्ट वेयर नहीं की, पहने नहीं, वेयरिंग ऑफ सेफ्टी बेल्ट, तो इसमें क्या है कि वो एक इंसिडेंट हो सकता है। तो अनसेफ एक्ट का एक पॉइंट है। अनसेफ ड्राइविंग, आप सेफली ड्राइविंग नहीं करेंगे, हाई स्पीड में जाएँगे और मतलब किसी के ऊपर जैसे चढ़ा के जाएँगे और आपका ड्राइविंग का जो स्किल है वो अनकम्फर्टेबल है कि कोई भी बैठेगा तो आपको लगेगा नहीं, ये ड्राइवर प्रॉपर चलाता नहीं है। तो ये अनसेफ ड्राइविंग एक पॉइंट है। यूजिंग डिफेक्टिव हैंड टूल्स और इक्विपमेंट्स, ये भी एक पॉइंट है। हम लोग जब इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, तो इक्विपमेंट में क्या होता है कि आपको वो चीज़ देखना है कि जो हैंड टूल्स है प्रॉपर है कि नहीं। इन केस अगर कोई डैमेज है तो उसको रिप्लेस करना है। अगर आपको पता है कि वो डैमेज है, तो उसको इस्तेमाल में नहीं लाना है, इंश्योर करना है। और एक क्या है कि और एक पॉइंट है, जो बाईपास ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, इट मीन्स आपको अगर कोई चीज़ दिया जाता है गैजेट्स, तो उसको इस्तेमाल करना है, उसको बाईपास नहीं करना है। जो सेफ्टी गैजेट्स रहता है, सेफ्टी गियर्स रहता है, वो आपके अच्छे के लिए रहता है और आप उसको इस्तेमाल करें और सेफली रहें। अनट्रेन्ड जो पर्सन रहते हैं, वो ट्रेन्ड नहीं होते, प्रॉपर ट्रेन नहीं है, वो भी एक आपका अनसेफ एक्ट का एक पॉइंट है। तो अनट्रेन्ड पर्सन ऑपरेटिंग मशीन्स, जो भी आपका मशीन है, वो अगर अनट्रेन्ड है, अनस्किल्ड है, उसको ऑपरेट कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि उसको चोट लग सकता है, उसका जान भी जा सकता है और कुछ बड़ा इंजरी हो सकता है। तो अनट्रेन्ड पर्सन कभी भी नहीं चलाना चाहिए। और क्या है कि आपका हॉर्स प्ले क्या होता है कि आप अगर साइड पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, आपस में मज़ा मस्ती करते रहते हैं, तो उससे क्या हो सकता है कि कोई गिर जाएगा, कोई स्लिप हो जाएगा, तो वो एक अनसेफ एक्ट का एक पॉइंट है।
अभी आते हैं अनसेफ कंडीशंस। अनसेफ कंडीशंस क्या है? एनी कंडीशंस और सिचुएशंस व्हिच इज increase the risk of and danger of accident can be called as a unsafe conditions. इट मीन्स आप अगर कोई भी कंडीशंस में काम कर रहे हैं, मान लीजिए छत है, छत का आपका टूटा हुआ है और आप नीचे काम कर रहे हैं, तो एक अनसेफ कंडीशंस हो गया, कभी भी गिर सकता है। आप एक लैडर लिए एक्सेस के लिए, तो लैडर का एक पहिया पैर टूटा हुआ है, तो उसके क्या हो सकता है, वो गिर सकते हैं। कोई भी भाई लोग ऊपर जब जाएँगे तो एक्सेस के लिए प्रॉपर एक्सेस के लिए जो लैडर लगना है वो गुड कंडीशन में होना चाहिए, प्रॉपर लॉकिंग करके उसको काम करना है। अगर डैमेज इक्विपमेंट लेके आप इस्तेमाल कर रहे हो, मान लीजिए गाड़ी लेके जा रहे हैं और गाड़ी का ब्रेक फेल है, तो भी एक अनसेफ कंडीशंस हो गया। तो ओवरऑल आप अनसेफ और अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशंस का पॉइंट भले मतलब आपको पहचान हो गया होगा कि ये कौन-सा अनसेफ एक्ट में आएगा, कौन-सा अनसेफ कंडीशन में आएगा। तो अनसेफ जो कंडीशंस का कुछ पॉइंट्स है जो अभी बोले आप, हम आपको बोले हैं कि जैसे सीढ़ी का पैर टूटा हुआ है, उसको इस्तेमाल करना वो भी अनसेफ कंडीशंस है। स्लिपरी फ्लोर, थर्ड पॉइंट जो है स्लिपरी फ्लोर। स्लिपरी फ्लोर क्या होता है कि अगर आप अगर काम कर रहे हैं, आपके नीचे पास में कहीं अगर ऑयल स्पिलेज हुआ है, तो जो फ्लोर है वो पूरा वेट कंडीशन में है, आपका पैर स्लिप हो सकता है, जिससे आपका गिरना तय है। तो उस चीज़ को अवॉइड करना है। अगर कोई ऐसे गीला है, कोई तेल में चारों तरफ फैला हुआ है, तो उसको पहले के क्लीन करना है। अगर वो वहाँ पे नहीं क्लीन करे, तो वो भी एक इंसिडेंट हो सकता है, इसलिए वो एक अनसेफ कंडीशंस में आएगा। और क्या है कि आप मान लीजिए प्रॉपर इल्यूमिनेशन नहीं है, आप काम कर रहे हैं, एक्सेस लाइट हो गया या कम लाइट हो गया, ये दोनों अनसेफ कंडीशंस में काउंट किया जाता है। और क्या है, एक्सप्लोसिव, फायर एंड एक्सप्लोसिव एरिया में आप काम कर रहे हो, वो भी एक अनसेफ कंडीशंस है। अगर कुछ भी इंसिडेंट हुआ तो वो भी आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो भी उसको ध्यान देना है कि उसको वही चीज़ नहीं होना चाहिए जो आपका फायर एक्सप्लोशंस कंडीशन में काम करना एक जनक है, और उसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट हो गया आपका पुअर वेंटिलेशंस। पुअर वेंटिलेशंस से क्या है कि आप मान लीजिए काम कर रहे हैं, आपको इन्हेल करने आपको प्रॉपर एडजस्ट होना चाहिए, आपको एयर प्रॉपर वेंटिलेट होना चाहिए, आपको फ्रेश एयर मिलना चाहिए, जबकि आप कोई भी कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हो या कोई भी वेसल्स में काम कर रहे हैं या कोई कंटेनर के अंदर काम कर रहे हैं। आप अगर प्रॉपर नेचुरल एयर आपको रिसीव नहीं करेंगे, तो आपको अनकंट्रोल हो जाएँगे और आप अनकॉन्शियस हो जाएँगे, जिससे आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे भी एक पॉइंट बनता है अनसेफ कंडीशंस। और क्या है, जैसे हम लोग कोई भी पुअर हाउसकीपिंग, आप काम करते समय बहुत भाई लोग देखते हैं कि बहुत चीज़ छोड़ देते हैं। काम करने के बाद आपका जो भी स्क्रैप मटेरियल होता है, उसको भी छोड़ देते हैं। कुछ चीज़ नहीं हटाते हैं, तो वो भी एक अनसेफ कंडीशंस में काउंट किया जा सकता है। तो और क्या है कि आपका मान लीजिए विदाउट मशीनरी गार्ड, अगर मशीन के अंदर में कुछ जो गार्ड लगना चाहिए, जैसे बेल्ट चल रहा है, पुली चल रहा है, तो उसमें क्या है ना, आपका हाथ पैर लग सकता है, तो वो भी एक अनसेफ कंडीशंस में काउंट किया जाता है। और क्या है कि आपको डैमेज इलेक्ट्रिकल्स वायर्स, आप डैमेज इलेक्ट्रिकल वायर्स जब यूज़ करते हैं, मान लीजिए नेकेड हो गया या टूटा हुआ है, बहुत सारे जॉइंट्स है, वो भी एक अनसेफ कंडीशंस में काउंट किया जाता है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अगर कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता हो गया होगा कि ये सब नॉर्मल चीज़ नहीं है, क्योंकि आपका ये चीज़ जानलेवा है। अगर आप उसको कंट्रोल करेंगे, तभी आपका साइट अच्छा रहेगा और आप ज़ीरो इंसिडेंट में काम करेंगे। नो हार्म्स टू। ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे रख रहा हूँ। फिर मिलते हैं और इसको और अच्छे से और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।